जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और आज भारत मित्र के साथ लोकतंत्र 19 भी है। तीरथनाथ आकाश दा हमारे साथ हैं। दादा जोहार। देखिए, आज दिन भर हम लोग इसी कल से इनफैक्ट ये सारी बातें चल रही हैं। खूब गाली गलौज हो रहा है दादा, खूब गाली गलौज, मतलब जिसको जो मन में आ रहा है सब कह रहा है। कल हम एक वीडियो भी हम डाले थे, आप देखे होंगे शायद। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा था उसमें। मुझे ये लगता है कि नारी का सम्मान ही सबसे बड़ी चीज है इस पूरे धरती पर। अगर आप, और उसमें भी चलिए, कोई अगर आम आदमी कुछ कहता है तो वो चीजें समझ में आती है, लेकिन बतौर पत्रकार, जब आप पत्रकार कहलाते हैं तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, और आप बतौर पत्रकार अगर खड़े होकर कहीं किसी महिला को गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनका वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप कभी अपनी माँ और बहन और बेटी या पत्नी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप सोचिए कि आप पत्रकार कैसे पत्रकार हैं। ये एक सोचने वाली बात है। पत्रकार बता रहे हैं, हाँ, जिनकी तारीफ हो रही है, बहुत तारीफ हो रही है, जिन्होंने, हाँ, उन्हीं, वो जर्नलिस्ट नहीं है वो, तो वो आप उनके पुराने वीडियोस में निकाल के, हाँ, तो वो ऐसे ही करते नहीं, तो इसलिए मैंने पत्रकार कह के संबोधित किया, क्योंकि उनको हमारी कैटेगरी में शामिल किया गया है कि जो यूट्यूबर्स हैं, तो वो कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन दादा, एक सवाल तो ये है ना कि गाली गलौज क्यों? नहीं, मैंने उस पे इसके पहले भी, जब अमित नाम है उसका, मेरी बात होती वगैरह उससे, मैंने उसको पहले भी कहा है कि तुम अपनी बातों को तर्कों के आधार पर रखो। तुम्हारी नाराजगी ठीक है, तुम्हारा गुस्सा ठीक है, तुम और एग्रेशन हो जाओ, तुमको लगता है ये, और तुम वो क्या बोलते हैं, रेडबुल पी लो तो थोड़ा ज्यादा आवाज निकले, लेकिन तुम इस भाषा का, तुम माँ बहन, मतलब नीचता का सारा हद तुम समाप्त कर जाते हो। मैंने उसको ये बात कही थी, तो बीच में कहा कि भैया आप नहीं करेंगे ऐसा, फिर वही कर रहा है वो कंटिन्यू। सिर्फ ये पहली बार नहीं है, तो सिर्फ वो कर नहीं रहा है ना दादा, उसको लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, क्योंकि वो जिस जाति के लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसकी जाति का है। तो जिस जाति, हम कुर्मी समुदाय की बात कर रहे हैं, वो उसकी, उनकी जाति का है, और उनके जाति के चाहे गलत लोग हों चाहे अच्छे लोग हों, उनको वो बेहतर लगते हैं। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे जाति से हमने इसे जोड़ दिया, क्या अगर कोई क्रिमिनल है या फिर कोई अगर अपशब्द कहने वाला अमित जैसे लोग हैं, तो क्या उनको जाति के साथ जोड़ना मुनासिब है? कौन कर रहा है जाति के साथ अगर जोड़ते हैं, सपोर्ट कौन कर रहा है? अब उनके कमेंट्स पढ़िए, 150 कमेंट्स हैं। वाह भैया, आप ही सकिएगा, इनका रिमोट आप ही के पास है, अच्छा और जोर से कीजिए, बहुत अच्छा भाई। एक भी गैर गुर्मी वहां नहीं होगा। पिछले 3 सालों से एक पूरा माहौल तैयार किया गया ऐसे ही कि अगर आप उस समाज के, कुर्मी समाज के नेताओं के बारे में अगेंस्ट में आप खबरें करते हैं तो आपको गालियां पड़ेंगी। अगर आप चुपचाप रहिए या फिर समर्थन कर दीजिए। वो जो कह रहे हैं, वो कह दे रहे हैं कि दिन हो गया, तो आपको मानना होगा दिन हो गया, चाहे वो रात क्यों ना हो। अगर आप कह दें कि नहीं रात है, तो फिर आपको गाली हो, फिर आपको आपके रंग रूप, कभी आपके बाल पर, कभी आपके चेहरे पर, कभी आपके लिपस्टिक पर, कभी आपके कान पर, कपड़े पर, ऐसी ही टिप्पणियां की जाती हैं। कोई सार्वजनिक तौर पर पढ़ने वाली टिप्पणियां वो लोग नहीं कर रहे हैं। आप कमेंट्स निकालिएगा, सब में सब सिर्फ और सिर्फ एक जाति के लोग हैं। तो कैसे आप नहीं कहेंगे कि उसके ये जातिगत मामला है? एक भी गैर कुर्मी अगर उसमें ये होगा जो उसका विरोध किया हो उस लड़के कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको महिला है, बकायदा ज्योत्सना के पुराने वीडियोस निकाल के उसमें दूसरे गाने डाल के, और उसमें एक फोटो में कुछ लिख दे, कहीं लिख दे ज्योत्सना भौजी नाच रही है, तो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। ये पूरी कम्युनिटी पिछले उस कम्युनिटी के जो नए जनरेशन के लोग हैं, कुर्मी समुदाय के जो नए युवा हैं जो फेसबुक चला रहे हैं, उसमें से 80% 70% लोग यही कर रहे हैं। इधर से एक वीडियो काटेंगे, इधर से एक वीडियो काटेंगे, दोनों वीडियो मिलाएंगे, थोड़ा सा छाटेंगे और उसको इस तरीके से बनाएंगे, पहली बार जब आप देखेंगे तो आपको विवादित लगेगा। आपकी तस्वीर में चेहरा में इमोजी लगा देंगे, आप बगल में खड़े हैं किसी लड़के के साथ, अचानक उस लड़के के चेहरे में इमोजी लगा देंगे। अब आप बताइए कि अभी हम लोग दोनों ऐसे बैठे हैं, हम लोग वहाँ देख रहे हैं, अचानक आपके चेहरे पर एक इमोजी लगा दी गई और हम ऐसे बैठे हैं, और उसमें लिख दिया जाए कि कौन लड़की के साथ बैठा है तीर्थनाथ, तो जो पहली बार आदमी देखेगा उसके दिमाग में तो बुरा ही जाएगा कि चेहरे को ब्लर किया गया, इमोजी लगाया गया, मतलब डॉक्टरेट किया जा रहा है। हाँ, वीडियोस, ये ऐसे ही करते हैं। मेरे साथ किया इन लोगों ने, अच्छा, सुनीता के साथ किया इन लोगों ने,
निशा के साथ किया। नहीं ठीक है, कुर्मी के लिए ये बात लेकिन जितना मैं अब तक इस बारे में पढ़ पाई हूँ, जितना मुझे पर्सनल मैसेजेस भी जो भेजे गए हैं, उस हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि चाहे जैसे निशा भगत की बात कर ले आप, या क्रिकेटर ज्योत्सना किरकिट्टा की बात कर ले, बाकायदा उनका जो व्हाट्सएप मैसेजेस है ना, उन्होंने जो गालियां दी हैं, जो निशा भगत की तरफ से उनकी जो तस्वीरें हैं, ज्योत्सना किरकिट्टा का जो व्हाट्सएप मैसेज है जिसमें उन्होंने स्लैंग्स, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं गालियां कह रही हूँ, जो अपमानजनक शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया वो व्हाट्सएप चैट, वो सब आ रहा किसको है। WhatsApp किया? तो ये और वही जो आप कह रहे हैं ना, ऊपर में वो नंबर्स ऐसे कट किए गए हैं, रिमूव कैसे किए गए हैं जानेंगे? और ऐसे भेजा गया है। आप बताइए कि या तो तुम्हारा दोस्त होगा, तुम्हारे पास व्हाट्सएप नंबर है, क्या आपको कमेंट्स में गालियां पड़ रही हैं तो आप उसका व्हाट्सएप में, फेसबुक में व्हाट्सएप तो है नहीं, तो व्हाट्सएप पे गालियां दी, नंबर कहाँ से आया? नंबर जब तक बातचीत नहीं होगी, ज्योत्सना या निशा भगत या ये जो भी है, जो लड़कियां हैं, हम लड़कियों की बात करें, चले हम लोग तो इतना फ्री बैठ जाएंगे या हम लोग ये कोशिश करेंगे अरे इसका नंबर निकालो, लड़का इन जनरली रहता है इसको खोजो कौन है, देखा अच्छा व्हाट्सएप नंबर, फोन में गाली दे रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि ये व्हाट्सएप करके ज्योत्सना या निशा भगत या कोई लड़की इस तरीके का उतना खोजबीन करने जाएगी? ये तमाम लोग यही करते हैं, उल जुलूल स्क्रीनशॉट्स, इधर से फोटो, और आपको पूरा ऐसा फील करा देंगे कि सामने वाला गलत है। कभी इधर फोटो कुछ लगा देंगे। अच्छा, निशा भगत की एक तस्वीर ये जो लोग बाजार में डालते हैं, उसने तो उस फोटो को फेसबुक में डाला नहीं, वो जो उसका बियर है और वो जो वो फोटो किसी ने तो फेसबुक में डाला, निशा ने पर्सनली तो फेसबुक पे डाला नहीं, कोई उनके बीच में, क्योंकि आप देखिएगा फोटो के एंगल तो पता चलेगा वो छुप के लिया गया है, तो कोई बैठा है सामने और निशा को पता नहीं, नीचे से कैमरा डाउन करके, तो कोई पर्सनल आदमी वो किया है, तो आप उसको पब्लिक क्यों कर रहे हैं? हाँ, निशा की फोटो है चाहे जिसकी फोटो है, तो आप उसको पब्लिक कर रहे हैं ना। और ये तमाम लोग ऐसी तस्वीरों को ढूंढेंगे जिस हिसाब से मैच करता हो। जैसे प्रताप कुशवाहा ने जब कुर्मी समुदाय वाले मामले पर बातचीत की, तो एक उससे ही मिलता जुलता, उसके ही शारीरिक बनावट का एक लड़का का तस्वीर लाया गया बाजार में, कहा दिया कि क्रिस्तान लड़की से शादी किया है, तो 80% 70% वो ऐसे ही दिखता है। एक लगन में बगल में एक महिला है, चर्च का माहौल है, पूरा शादी का चल रहा है। अच्छा, प्रताप कुशवाहा चर्च के पैसे से ये सब कर, अब एक आम आदमी जब उसको देखेगा, तो वो जो इतना रिसर्च नहीं करता हो, जो इतना नहीं समझता हो, जो एडिटिंग नहीं समझता हो, इस तरीके के पैतरे नहीं समझता हो, उसके दिमाग में तो वही जाएगा। ये लोग इसी तरीके का माइंड गेम खेलते हैं, ये ऐसे ही टॉर्चर करेंगे आपको कि ये एकदम माहौल बनाएंगे, आपकी फर्जी तस्वीर। मेरे और सुनीता के साथ इन लोगों ने यही किया। मेरी और सुनीता की एक तस्वीर, हम लोग एक पूरा टीम हमारा, क्योंकि हम लोग ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करते हैं, पीस एक संस्था है, इसके साथ हम लोग काम करते हैं और नेशनल इंटरनेशनल टूर्स में मतलब साल में 2 कार्यक्रम होता है, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। क्योंकि मेरे पास वीजा नहीं है तो हम लोग इंटरनेशनल नहीं जाते हैं, नेशनल में हम लोग जाते हैं, कभी भुवनेश्वर, कभी महाराष्ट्र, ऐसे कंटिन्यू हर साल कहीं ना कहीं हमारा रहता है। सारा वो पीस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही रहता है सारा। लास्ट हम एक बार हम लोग पूरी भुवनेश्वर गए थे, हम लोग, सुनीता इस तरफ खड़ी है, हम इस तरफ खड़े हैं, तस्वीर है समंदर की, और उसमें मतलब वो फेसबुक में डाला हुआ तस्वीर, वो कहीं से डाउनलोड किया हुआ या कहीं से पर्सनली निकाला हुआ वो नहीं है, फेसबुक में डाला हुआ है, हम ही लोगों ने उसमें फेसबुक में डाला है। एक तस्वीर वैसे ही है ये कि एयरपोर्ट के बाहर के हम लोगों ने सेल्फी डाला हुआ है, क्योंकि वो सुनीता का पहला फ्लाइट था, तो वो ऐसे करके सेल्फी डाला हुआ है। निश्चित ही जो फ्लाइट चढ़ता आदमी तो उसका अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, ऐसे सेल्फी डाला उसमें हम और सुनीता है। सुनीता के तस्वीर पर इमोजी लगाया गया, उस तस्वीर पर इमोजी लगाया गया और मेरे खिलाफ उसमें लिखा गया कि हम ये हैं, हम वो हैं, दिन में हमको कोई ऐतराज नहीं उस सब के, दिन में मालबाजी करना है, शाम में हड़िया पीना है, हम शौकीन हैं, मतलब हम अपने कल्चर को मानते हैं। तो मैंने एक फोटो अपने फेसबुक पे डाली है हड़िया पीते हुए एक सरोल के दौरान, तो वो फोटो लगाएंगे, लिखेंगे दिन में रात में हड़िया पीना है, दिन में मालबाजी करना, यही काम है। तो नहीं, मैं ठीक है, वो डॉक्टरेट कर रहे हैं, चीजों को इस तरह से प्रोपागेंड कर रहे हैं, लेकिन उनका भी एक तर्क है। जनरली हो क्या रहा है ना कि अगर आप इस मुद्दे में से किसी भी टॉपिक पर बात करिए तो दोनों धड़ा जो है फटाफट वो होता है। अगर आपने कुर्मियों की तरफ से बात नहीं की
तो फिर कुर्मी वाले लगातार आपको गालियां दे रहे हैं। लेकिन ठीक आदिवासी है। समुदाय माँ बहन की देखिए वो लड़का जिसने लेकिन उनका यही तो तर्क है दादा, वही तो वो कह रहे हैं कि जब ये वीडियो बनाया था तो मुझे, आप कमेंट्स में भी देखेंगे, पर्सनल तो खैर है ही, कमेंट्स में ये भी कहा गया कि उस वक्त आप कहाँ थे जब जयराम को गाली दी जा रही थी, उस वक्त आप कहाँ थे जब JLKM के नेताओं को गाली दी जा रही थी। तो मुझे लगता है कि ये गाली ये वो विवाद गालियों फिर तक से क्यों बता रहे पहुंचा? हैं, वो लड़का जिस लड़के को जिसने गाली दी उस पेज को निकालिए, वो पेज कौन चलाता है? वो जो पेज है पेज 3, वो पेज इनकी कम्युनिटी का पेज है। अच्छा। उसमें जितने लोग काम करते हैं इनकी कम्युनिटी के लोग काम करते हैं। आप उसका उस पेज में और वीडियोस निकालिए, आप प्रवोक करते हैं, आप निकालिए उस वीडियो को। अच्छा। उस वीडियो में एक लड़का बोल रहा है कि भाई हमको कुछ नहीं बोला। अरे बोलिए, क्यों नहीं बोलिएगा, आप आए हैं। बोल रहा भैया नहीं कुछ बोलना है, मेरा सीनियर लोग बात है। नहीं आपको कैसे क्यों आए हैं आप, ये तो आपको बोलना पड़ेगा। हाँ। आप पूछिए, अगर वो कह दिया कि हमको जानकारी नहीं है तो आप ठीक है उसका, जैसे हम लोग भी करते हैं कि आप क्यों आए, वो कह दिया कि हमको जानकारी नहीं है या कुछ गलत बता, वो कह रहा है हमको नहीं बोलना है, तो आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं। जिस पेज 3 में उस लड़के ने गाली दी, उस पेज 3 के वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। क्यों आपने डिलीट किया? वो वायरल हो गया, फिर वो डिलीट कर दिया आपने। अमित ने गाली गलौज वाले वीडियो जो डाला अपने चैनल पे, वो वायरल हुआ, फिर उसको डिलीट कर दिया गया। जहां से वो जनरेट होता है वहां से वो डिलीट हो जाता है। अच्छा, ओरिजिनल वीडियो डिलीट कर दिया जहां से वो जाता है, जनरेट हुआ, ओरिजिनेटेड होता है जहां से वो हाँ। उसका ओरिजिन है उसको डिलीट कर दिया। हाँ। क्या है ये सब? वो लड़का गाली दिया, एकदम आपको गाली दिया, आपने FIR किया, उसने माफी मांग ली। हाँ, माफी भी मांगी है। माफी मांग हाँ, हाँ। इससे पहले एक लड़का एक वीडियो बनाकर टोपी पहन के एक लड़का निशा को गाली दिया था, उसके वीडियो चले, उसने भी माफी मांग ली। लेकिन आप कमेंट्स पे जो तरीका आप अभी कर रहे हैं, आप जो तरीका, और आप पूरे आदिवासी कम्युनिटी में एक लड़का, वो इससे पहले आपको ने किसी को गाली गलौज नहीं सुना। एक वो जो मुंडा लड़का है, हाँ, हाँ। उसके बाद जो पॉलिटिकल नारे लगते हैं, नीम का पत्ता कड़वा, ये तो इधर से भी लगाए गए हैं कितनी बार। आप निकालिए कि जब नियोजन नीति और स्थान नीति का आंदोलन सब चल रहा था, क्या क्या गालियां नहीं नारे लगे, पोस्टर्स फाड़े गए, नहीं फाड़े गए। नहीं, लेकिन इस तरह से कभी नहीं हुआ कि मतलब अगर दो पक्ष है, चाहे वो JLKM का हो या फिर कुर्मी समुदाय का हो या फिर ST जो आदिवासी संगठन है, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आप मतलब व्यक्तिगत तौर पर और खासकर महिलाओं पर आप इस तरह से आक्षेप लगाएंगे, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कि मतलब मुझे लगता है कि जेनजी जो है, अगर जेनजी की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, हम वही बात कर रहे थे, तो मतलब ये इनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या मर्यादा में रहकर, चाहे दोनों साइड से, मैं किसी भी एक तरफ का नहीं बोलूंगी, चाहे वो जिस धड़े की बात हो रही है वो चाहे कुर्मी समुदाय हो या फिर आदिवासी संगठनों की तरफ से हो, एक मर्यादा तो होनी चाहिए। वो एक लकीर आप नहीं क्रॉस कर सकते, ये सबको समझना होगा। अब दोनों तरफ से होने लगा। अब आदिवासी समाज की यूथ भी वो रोस्टिंग और गालियां और लिखना पढ़ना अब इधर से भी होने लगा। लेकिन पहली शुरुआत आप निकालिए, बेबी का स्टेटमेंट्स निकाल लीजिए, पूजा का स्टेटमेंट्स निकाल लीजिए। पूजा ने कह दिया था कि हेमंत सोरेन को सड़क पर लाकर जला देना चाहिए। अब पुतला जलाना नहीं, हेमंत सोरेन को जला देना। उस दौर में एक भी ट्राइबल, एक भी आदिवासी ना तो यूथ, ना फेसबुक पे लिखने पढ़ने वाला, किसी ने पूजा को गाली नहीं दी। तब तक कोई किसी ने, आपने हमको एक निकाल दीजिए कि उस वक्त, जिस वक्त ये आंदोलन खतियान 32 मतलब विधानसभा चुनाव से पहले जो 32 भाषा या आंदोलन सब चल रहा था, एक भी ट्राइबल यूथ ने अगर पूजा को गाली दी होगी, बेबी को गाली दी होगी, माँ बहन किया होगा या उसका कैरेक्टर एसिनेशन किया होगा, एक भी नहीं। लेकिन इधर से जब आप इधर से आप पक्ष नहीं रखते हैं उनका, वो जो चाहेंगे वो आप अगर नहीं करते हैं तो वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन कर लेंगे, बिक गया, खरीद लिया। लेकिन ये भी तो बात है ना दादा, अगर यही चलता रहा तो वो एक है ना कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, तो ये आपने किया तो मैं करूंगा तो वो ये खत्म कैसे होगा? ये नहीं खत्म होगा, ये फेसबुक में ही चलेगा। ये चलेगा, व्यू का मामला है ना, व्यू भी तो है, डॉलर भी तो है। ठीक है। एक आदित्य नागर करके लड़का है, आप जाके देख लीजिए, वो कभी आपके वीडियो चुराता है, कभी लोकतंत्र के वीडियो चुराता है, कभी किसी के वीडियो चुरा, उसका अपना कोई काम नहीं। वो घर बैठा है, आप इंटरव्यू करके लाएंगे, वो वहाँ वीडियोस लगाएगा, आप उसको निकाल के देखिएगा, कभी लोकतंत्र के वीडियोस लगाएगा, कभी फॉलोअप के वीडियोस लगाएगा, कभी किसी की वीडियो, उसको जीवन में कोई काम नहीं, बस यही है, वही है। उसके वीडियोस काटेगा, उल जुलूट काटेगा, थोड़ा उसको इफेक्टिव बनाएगा, थोड़ा लगाएगा, उसके बाद उसके वीडियोस के व्यू है और तमाम उसकी कम्युनिटी के लोग हैं।
मतलब ये तो वो सिर्फ और सिर्फ ये एक किसी की लड़ाई समझ, मतलब ये जो फेसबुक में चल रहा है, जिनको ये लड़ना है इसका वो अपना, समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज की जिनको लड़ाई से लड़ना है। जिनको लड़ना है वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लड़ रहे हैं, पेपर्स के आधार पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। जिनको विरोध में लड़ना है वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लड़ रहा है, जो समर्थन में लड़ना है वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लड़ रहा आप सुनिए ना, सूर्य सिंह बेसरा और ये सब कह रहे हैं ना कि इस दिन के लिए तो झारखंड नहीं मांगा है। था सुरसिंह ना, बेसरा इसके जिम्मेदार नहीं है, तो आप उनको सुनिए, आपको लगेगा कि भाई ये सब सुरसिंह बेसरा इसके जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कम से कम जो प्रणेता रहे हैं झारखंड के, सुरसिंह उनको बेसरा ने जिस तरीके से, जब उनको जैसा फ्लो लगा वो उस फ्लो में बह गए। सुरसिंह बेसरा जिम्मेदार नहीं है, सुरसिंह बेसरा की भाषा ठीक है, उन्होंने भाषा का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। शैलेंद्र महतो ने गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। अभी की मैं बता रहा हूँ ना, सुरसिंह बेसरा के इंटरव्यूज निकाले, वो चिल्लाते हैं, वो उसको ये है छोटा है, उसका बाप का है, करते हैं ना ये सब ये भाषा सारे हाँ शब्दों का इस्तेमाल, मतलब अच्छा आपको क्या लगता है शब्दों का चयन एकदम बहुत जरूरी है। देखिए ये हमारा जो ये है, ये सच में हम लोग भी उसी पौध में शामिल होते हैं, एक हम लोग भी एक नई जनरेशन के तहत ही हैं, लेकिन हमें भी ये सोचना होगा कि हम अपने अगले जनरेशन के लिए देखिए, क्या देकर जा रहे हैं। हम जब रघुवर दास के दौरान हम इसी तरह का काम किया करते थे, हाँ। हमको इसको बोलने में कोई गुरेज नहीं, हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे जो अभी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत पछताना पड़ा, हमको जेल जाना पड़ा, मेरा पढ़ाई छूट गया, बहुत पछताना पड़ा, एक लंबा समय मेरा बर्बाद हो गया। उसके बाद मेरी भाषा में बहुत परिवर्तन आया। जब हम कॉलेज जेवियर में पढ़ते तो मेरी भाषा ऐसे ही थी। मेरे प्रोफेसर जब अभी हमको मिलते हैं, जब हम हिंदी में बात करते हैं, तो वो एचओडी मिलते हैं तो शॉक्ड रहते हैं, वो एकदम मेरे दोस्त यार ड्रास्टिक चेंज है कहते हैं ये, एकदम तुम इतना चेंज आ गया, ये हम लोग सोचे ही नहीं थे। बदलाव। तो हम कह रहे हैं कि आपको लेट समझ में आएगा, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन तब इनको समझाने वाला कोई नहीं था। हाँ, नहीं पर था। आपको समझाने के लिए हम जैसे लोग हैं, अगर आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये यहीं खत्म हो जाएगा, ये आपका भी बहुत कुछ खत्म कर देगा आने वाले दिनों में। आप तार्किक बातचीत करिए ना। हाँ, बिल्कुल। आप बेवजह कह देंगे कि दलाल है, बिक गया, इसको फलना बेच दिया। मेरी माँ के बारे में इतनी खराब खराब चीजें, हम सब स्क्रीनशॉट रखे, मैंने एक एफआईआर थी, अभी तो एफआईआर शुरू हुआ है ना, इधर से एफआईआर उधर से एफआईआर। मेरी माँ के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणियां की गई है, इनके लोगों ने किया, जेल के और कुर्मी समुदाय के लड़कों ने किया मेरी माँ के बारे में, क्या क्या नहीं कहा उन लोगों ने, सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। लेकिन मैंने कभी भी रिटर्न काउंटर किया, मैंने जिंदगी में आज तक, इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी, ये कर देंगे, घसीटेंगे, फलना है, ढेकना है, माँ बहन, मेरा कैरेक्टर एसिनेशन, कभी ये कभी, मैंने कभी किसी पर एफआईआर नहीं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एफआईआर कर दीजिएगा, पुलिस केस करेगी, फिर बेल ले लिया जाएगा, जेल चला भी जाएगा। इसको समझना होगा, वो बिना जेल जाए भी समझ सकता है। इसको नहीं समझना, हमें जेल जाकर भी नहीं समझ पाएगा। अमित जिस कैरेक्टर का है आप उसको निकालिए, मेरा बातचीत होता है, मैंने उसको मना किया है तुम ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करो, लेकिन वो करेगा ही, क्योंकि उसको वो व्यू, उसको वो तारीफ, उसकी आदत पड़ गई ना। पहले उसके वीडियोस निकाल के देखिए, उसी में आप जाइएगा, नीचे जाइए, पहले उसने इतनी अभद्रता नहीं की, शुरुआत किया बे ते तुम तड़ाक, इससे शुरू किया, लोगों ने कहा वाह भैया, वाह भैया क्या बोले हैं भैया, हेमंत सोरेन, ये शुरू हुआ। तो लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री को ये आदमी बे कह रहा है, बाप रे बाप। फिर वो धीरे धीरे वो जो आम बोलचाल की गालियां हैं, साला उला टाइप, लेकिन उनके सपोर्टर्स हैं, ये बड़ी बात है, तभी तो वो मतलब वही कह रहे, वैसे सीढ़ियां चढ़ी हाँ। गई, तब आज जो इतना माँ बहन दिस दैट फलना डिगना चल रहा, तब यहाँ तक पहुंचा गया। तो उनको बैकअप दिया गया, सपोर्ट किया गया, कहा गया भैया आप अच्छा कर रहे हैं, कमेंट्स निकाल के देख लीजिए। तो चलिए, ये आप देखिए, ऐसा नहीं है कि साथ ही सच के भी होते हैं और साथ ही झूठ के भी होते हैं, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि जब आपको अक्ल आएगी कि चीजें क्या सही रही और क्या गलत कर दिया, उस वक्त जब आपके पास कुछ बचा नहीं होगा। बहरहाल ये विवाद जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा। अगर अभद्र टिप्पणियां करने से व्यूज मिल रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, तो इसका दूसरा पहलू भी सामने आएगा, ये भी याद रखिए। दोनों के अगुवाओं को, हमको लगता है कि दोनों के जो अगुवा हैं उनको बैठकर बातचीत कर लें। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि गालीबाजी, इस तरह की बयानबाजी से बेहतर है कि लॉजिकल दोनों पक्ष आमने सामने बैठे, बात कर ले, क्योंकि लड़ाई समाज की है ना। हाँ, नहीं, वो तो सीनियर नहीं, मैं कह रही हूँ कि लड़ाई समाज की है, आपकी और मेरी लड़ाई तो है नहीं। ये क्या किसी घर की महिला की लड़ाई है कि वो कैरेक्टरलेस हो गई है, या फिर किसी घर के पुरुष की बात है कि वो कैरेक्टरलेस हो गया है? ये लड़ाई तो है नहीं। लड़ाई है कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना, और एसटी चाहते नहीं कि उन्हें आरक्षण मिले।
इतनी सी लड़ाई है, तो नहीं, इसके लिए भाई उनका जो डर है, अगर हम यहाँ घुसना चाहते हैं, मान लीजिए हम आपका भी फिलहाल ये ठीक है, हम यहीं रह रहे थे, हम चले गए या हमको निकाल दी, अगर हम दोबारा घुसना चाहते हैं तो आपका जो डर है कि हम घुसेंगे तो ये चुरा लेंगे, ये उठा लेंगे, ये लेके चल जाएंगे, उस डर को तो दूर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों नहीं बैठकर उस डर नहीं को तो इसके लिए वही तो संवैधानिक तौर पर ये सब हो पाएगा ना, ये सब कानूनी तरीके से हो पाएगा। नहीं, अगुवाओं को हमको लगता है कि जो बिल्कुल, और अब तो वक्त आया है कि इंटरफेरेंस होना चाहिए। आज शैलेंद्र महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये क्या बोलते हैं बेसरा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन लोगों ने इस आग को लगाया है बकायदा। देखिए सिर्फ उन लोगों ने नहीं, कोशिश यही हो रही है कि इस विवाद को और भड़काया जाए। नहीं, हम तो लेकिन बेशरदा को दोषी मानते हैं। हाँ, वो बहुत सीनियर हैं और उनको और उग्र नहीं होना चाहिए था, उनको चीजों को समेटना वो चाहिए। इंटरव्यू में आते हैं, उसका बाप का रेल है, वो रोक देगा, उसका बाप लड़ा था, वो रोक देगा, ये सब भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। तो देखिए अब कोशिश ये होनी चाहिए कि इस विवाद का निपटारा हो, दोनों पक्ष के लोग आमने सामने बैठे और इसका निपटारा करें। बहरहाल कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। अब जिन्हें गाली देने की आदत है वो आप सही करें गलत करें वो गाली देंगे, लेकिन फिर भी अपील है आप सबसे कि राजनीति जो इस पर हो रही है उससे बचिए, चीजों को समेटने की कोशिश होनी चाहिए। लड़ाई समाज की है, व्यक्तिगत नहीं, और समाज की लड़ाई डॉक्यूमेंट के आधार पर, संवैधानिक आधार पर, कानूनी आधार पर ही सुलझाए जा सकते हैं। दीजिए इजाजत, जोहार, कमेंट्स में गाली पड़ेगा।